नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं एव न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। तो बने रहिए एव न्यूज के साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबर, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को विजनरी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई, टूरिज्म, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। देवरिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 14 साल के एक नाबालिग लड़के ने मोमोज के बदले करीब 8.5 लाख रुपए के गहने दे दिए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस घटना के पीछे साजिश है या कोई धोखाधड़ी। रेलवे बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। यूपी के लिए 20,012 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। साथ ही राज्य में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। इससे कनेक्टिविटी, विकास और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। बजट में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। राज्य के अग्रणी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का ऐलान किया है। इससे छोटे और मझोले उद्योगों को मजबूती मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। माघ मेला 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रयागराज में तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर आवास, सुगम जानकारी व्यवस्था और मजबूत सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धा से भरा अनुभव प्रदान करना है। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कृषि और पर्यटन सेक्टर पर खास फोकस किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया गया है। इन फैसलों से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद ने लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति मांगी है। इस संबंध में मस्जिद प्रबंधन की ओर से जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है। अब प्रशासन स्तर पर नियमों के तहत इस मांग पर निर्णय लिया जाएगा। स्टार्टअप्स को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों और वित्तीय सहायता पर खास जोर दिया गया है। यूपी इन्वेस्ट पोर्टल पर इस बजट की जमकर सराहना हो रही है और निवेशकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास को बड़ी मजबूती मिली है। लखनऊ मेट्रो फेज 2 के लिए 1,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम से राहत मिलेगी और लाखों लोगों को सुरक्षित व तेज सफर की सुविधा मिलेगी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। नदियों के माध्यम से माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इससे परिवहन लागत घटेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उत्तर भारत में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और दिल्ली में सुबह के समय विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। आगरा, बरेली समेत कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। बजट को लेकर उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्योगपतियों ने इसे प्रोग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बताया है। उनका कहना है कि इस बजट से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी और देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत आधार मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में युवाओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भर्ती में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों और उनके परिजनों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। स्थिति को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर रहे। उन्होंने माघ मेला की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर खास फोकस रखा गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि माघ मेला को भव्य और सुरक्षित बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इन्हें बीज गन्ना उत्पादन का अवसर दिया जाएगा।
सरकार की इस योजना से गन्ना पैदावार बढ़ेगी, किसानों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं की आय व आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर आज भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। वाहनों की लंबी कतारों के कारण ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता रहा। दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस हालात संभालने में जुटी रही, लेकिन जाम देर तक बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी गईं और कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। सीएम योगी ने स्वास्थ्य, भूमि विवाद और जन कल्याण से जुड़े मामलों पर विशेष फोकस किया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति को लेकर नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सियासी दलों की रणनीतियों में फेरबदल और नए चेहरे सामने आने की अटकलें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एयरपोर्ट का उद्घाटन अब फरवरी 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है। इसके शुरू होने से यूपी की हवाई कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को नई उड़ान मिलेगी। तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की दिग्गज कंपनी AP मोलर मेयर्स के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने राज्य की नीतियों और संभावनाओं को रखा, जिस पर कंपनी ने गहरी रुचि दिखाई। वाराणसी पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शहर में उनके आगमन के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल देखने को मिली। मामले से जुड़ी जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। RTE नियमों में बड़े बदलाव का असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था से निजी स्कूलों और अभिभावकों दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वही बदलाव को लेकर स्कूल प्रबंधन अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।